दोस्तों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की धरती बिठूर में हूँ। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि ये जो नाना साहब पेशवा का स्मारक बना है मेरे पीछे, यहाँ पर क्या क्या है। ये सामने जो आप देख रहे हैं किले का गेट, इसमें नाना साहब पेशवा का स्मारक है। और ये देखिए, तोप भी काली काली सी दिख रही होगी आपको। मैं इसके अंदर चलता हूं और देखता हूं कि यहाँ पर क्या क्या है। दोस्तों, अब मैं अंदर आ गया हूँ नाना साहब पेशवा स्मारक के, और अंदर प्रवेश करते ही ये म्यूजियम बना हुआ है, संग्रहालय। मैं अभी इसे देख करके आया हूँ और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जैसे कि हथियार हैं, पुराने सिक्के हैं, पुरानी पुस्तकें हैं, ये सब हैं यहाँ पर। और भी बहुत सी चीज़ें हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से संबंधित, लेकिन वहाँ का वो फ़ोटो नहीं खींचने देते, इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं बना पाया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, बिठूर का इतिहास प्रथम स्वाधीनता संग्राम से जुड़ता है, और ये धार्मिक स्थान भी है बिठूर। तो धार्मिक स्थान तो इस समय यहाँ पर, जहाँ पर मैं इस समय हूँ, इसके ठीक विपरीत दिशा में गंगा जी नदी बहती हैं, बिल्कुल बगल में ही। और लेकिन अभी मैं इसका जो देख रहा हूँ, या जिसका मैं आपको वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ, ये स्वाधीनता संग्राम से संबंधित सेनानियों का है। सामने वो जो आप छतरी बनी देख रहे हैं, ये नाना साहब पेशवा उनका स्मारक है, जिनके नेतृत्व में यहाँ कानपुर में प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी। तो अभी मैं उस स्मारक के पास चल रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है साथियों ये। और ये जो इस साइड में वो खंडहर अभी भी हैं, जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी जहाँ पर निवास करते थे। और पेशवा बाजीराव द्वितीय 1818 में, 18 मार्च 1818 में आए थे यहाँ पर। अंग्रेजों से एक संधि हुई थी युद्ध में, उसके चलते उन्हें महाराष्ट्र से अलग करके यहाँ बिठूर में रियासत दे दी गई थी 1818 में। यानी कि आज से 206 साल पहले वो यहाँ आए थे, और यहाँ पर उनकी ये रियासत थी। और ये जो नाना साहब जिनका कि ये स्मारक है, ये उनके दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। बहुत ही बहादुर थे, और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई का भी पालन पोषण हुआ। और तात्या टोपे, ये सारे के सारे यहीं पर निवास करते थे। और अभी मैं उधर चल करके कुछ खंडहर भी देखने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी नाना साहब पेशवा जो ये स्मारक है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ देखता हूँ। बहुत सुंदर स्मारक बना है साथियों ये। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, ये तो पहले आप देख लीजिए। ये आदम कद प्रतिमा, हाथ में तलवार लिए हुए, ये बनी हुई है इनकी। 1857 क्रांति के नायक नाना साहब धूंधू पंत पेशवा, ये इनका पूरा नाम है। ये इनके बारे में पूरी जानकारी भी इसमें दी हुई है। आखिरी में 11 नंबर बिंदु पर लिखा हुआ है, जीवित रहते अंग्रेज कभी उन्हें पकड़ नहीं पाए। वह एक दीप थे जो मसाल बनकर जिए। जब तक जिए स्वाभिमान की प्रचंड ज्योति जलाकर जिए, अपना सर्वस्व दांव पर लगा कर जिए। हमें गुलामी से स्वतंत्र होना, ये सपना जगा करके जिए। तो ये है साथियों, अंग्रेजों से हमें स्वाधीनता दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका नाना साहब धूंधू पेशवा की रही। 1857 का जो संग्राम
प्रथम हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नाना साहब धुंधु पंत पेशवा साहब की रही। उनकी ये है कर्मस्थली है, यहीं पर वो पले बढ़े। दोस्तों, बहुत ही क्रांतिकारी स्थान पर हूँ मैं इस समय। बिठूर का नाम आते ही हमारे ये शरीर में, हमारी नसों में एक जोश, उत्साह, देश प्रेम का उबाल सा आ जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई पली बढ़ी और यहाँ पर खेली, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण उन्होंने लिया। ये जो नाना साहब हैं ये भी यहीं पर पले बढ़े और यहीं से इन्होंने स्वाधीनता संग्राम का के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का यहाँ पर से इन्होंने प्रारंभ किया। तात्या टोपे और अनेक बहुत से क्रांतिकारी यहाँ पर इसी स्थान पर रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है साथियों, अब जो मैं ये आपको स्थान दिखा रहा हूँ, ये कुआं आप देख रहे हैं, ये 1835 में बाजीराव पेशवा द्वितीय ने जो यहाँ पर आए थे 1818 में, उन्होंने बनवाया था। और यहाँ बगल में एक सूचना पट लगा हुआ है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये जो महल था यहाँ पर उनका, उसके घोड़ों का अस्तबल इस कुएं के पास में था और उन घोड़ों के लिए पानी की व्यवस्था इसी कुएं से की जाती थी। और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था उसका नाम सारंग था, वो भी इसी अस्तबल में बांधा जाता था। तो ये साथियों, जो कुएं के पीछे आप ये बबूल का पेड़ देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत जगह जंगल ऐसी पड़ी हुई है, उसमें अभी भी कुछ खंडहर हैं बाजीराव पेशवा के महल के, लेकिन वहाँ तक जाना संभव नहीं है। चारों तरफ दीवारें खींची गई है और वहाँ पर किसी को जाने नहीं देते, जो भी कारण हो। लेकिन मेरा तो ऐसा मत है कि उन खंडहरों तक आम जनता को जाने देना चाहिए, क्योंकि ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर ये कुआं आप देख लीजिए, उस स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए स्थान के रूप में एक अगर जीवित स्थान कहें तो ये कुआं ही है। और ये एक दीवार है साथियों, देखिए उस समय की बनी हुई, 1857 के आसपास की बनी हुई दीवार है, क्योंकि ये महल तो उससे पहले था। और ये जो स्थान है, यहीं पर उनका महल था। और 1857 के स्वाधीनता संग्राम में जो साहसिक कार्य स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने किया, उससे चिढ़ करके बुरी तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर महल को ध्वस्त कर दिया था। ये जो कुएं का महत्व मैंने आपको जो बताया, वो यही इसी बोर्ड से बताया है। यहाँ पर देखिए एक बात और भी लिखी हुई है कि ऐसा कहा जाता है कि सन 1857 ईस्वी के गदर में, गदर यहाँ शब्द लिखा हुआ है, एक्चुअली गदर नहीं था, वो स्वाधीनता संग्राम का सोचा समझा एक जो है युद्ध था जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने लड़ा था, आक्रमण किया गया। तब महल में मौजूद स्त्रियों और बच्चों ने अंग्रेजों के हाथों अपमानित न होकर कुएं में कूदकर अपना बलिदान दे दिया, ऐसा इस बोर्ड में लिखा हुआ है। तो साथियों, ये महत्व है इस स्थान का, बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी स्थान है साथियों ये। दोस्तों, वो जो एक ईंटों की दीवार की झलक हमें मिल रही है, वही है नाना नहीं, बाजीराव पेशवा द्वितीय, जिनकी रियासत यहाँ पर थी और जिनका महल था। ये आँखों से तो काफ़ी लंबी दीवार दिख रही है, लेकिन ये इसमें बहुत कम आ रहा है। यहीं पर नाना साहब पेशवा, जिनका कि स्मारक मैंने आपको दिखाया, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि यहीं पर पले बढ़े और यहीं पर उन्होंने अपना शस्त्रों का प्रशिक्षण लिया। और यही वो महल की दीवार है जिसको कि अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था 1857 के संग्राम में। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है साथियों। ये दीवार भी हम देख पा रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है
क्योंकि एक ज़माने में ये जो बिठूर है ये बहुत ही विकसित स्थान हुआ करता था। यहाँ पर एक शीश महल हुआ करता था साथियों, और उस शीश महल में नाना साहब पेशवा, जिनका कि हमने अभी स्मारक देखा, वे अंग्रेज़ों का स्वागत किया करते थे। और उस शीश महल को और ये दीवार, महल की दीवार, इसको अंग्रेज़ों ने तोप लगा करके ध्वस्त कर दिया 1857 में। तो ये जो दीवार साथियों मुझको दिख गई, ये बहुत अंदर से एक जरा सा जगह थी, वहाँ पर से मैंने मोबाइल डाल करके ये फ़ोटो खींचा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ये दीवार मुझे दिख गई। खंडहर यहाँ पर अंदर हैं और पता नहीं क्यों यहाँ पर आम जनता को जाने नहीं दिया जाता, नहीं मालूम। ये देखिए दोस्तों, उस महल की एक दीवार, इसमें झरोखे बने हुए हैं और ये दीवार काफ़ी ऊंचाई तक गई है। ये खंडहर यहाँ पर हैं काफ़ी, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम, रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े हुए, नाना साहब पेशवा से जुड़े हुए, तात्या टोपे से जुड़े हुए इस स्थान को दर्शकों के लिए सुलभ बनाना चाहिए, जिससे वो जा सकें यहाँ पर। बहुत सौभाग्य हमारा जो अभी भी इन दीवारों को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इन दीवारों पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के शौर्य, साहस और उनके बलिदान की गाथा इन दीवारों के साथ ही चिपकी हुई है। जो उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो सारे के सारे इसी स्थान से संबंधित लोग थे। नाना साहब पेशवा हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, तात्या टोपे हों, इस तरीके के सारे लोग यहीं पर पले बढ़े और उन्होंने यहीं पर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लिया था। तो साथियों, स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी इन यादों के साथ में मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर बिठूर के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित ये विवरण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।